नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि तिवारी खबरधर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानें वट सावित्री व्रत के बारे में पूरी जानकारी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2023 में ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 18 मई 2023 को गुरुवार के दिन रात 9:42 पर प्रारंभ होगा और अगले दिन यानी कि आज शुक्रवार के दिन 9:22 तक रहेगी। आखिर वट सावित्री व्रत क्या है? दरअसल दोस्तों, वट सावित्री पूजा पति की लंबी उम्र के लिए की जाती है। जी हाँ, इस पूजा में सभी सुहागन औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए आती हैं, व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मनाया जाता है और वर्ष 2023 में ये व्रत आज के दिन मनाया जाएगा। वट सावित्री व्रत का यह त्यौहार ज्येष्ठ माह के 15 दिन बीतने के बाद ही मनाया जाता है। उत्तरी भारतीय में तो वट सावित्री व्रत का त्यौहार अमावस्या की तिथि को मनाया जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में वट सावित्री व्रत का त्यौहार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। विष्णु भगवान को मानने वाले लोग इस व्रत को पूर्णिमा तिथि के दिन ज़्यादा शुभ मानते हैं। आपने सावित्री तथा सत्यभामा की कथा तो सुनी होगी, नहीं सुनेगी तो मैं आपको बाद में इसके बारे में बता दूंगी। पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे माना जाता है कि इस अमावस्या के दिन सावित्री यमराज से अपने पति सत्यभामा के लिए प्राण वापस ले आई थी। इसके कारण ही वट सावित्री का नाम दिया गया है और इस कथा के स्मरण करते ही वट सावित्री व्रत का त्यौहार मनाया जाता है। वट सावित्री के लिए सभी औरतें अपने मन में बहुत सी मनोकामनाएं रखती हैं और विश्वास के साथ इस व्रत को मनाते और अपने पति और संतान के लिए इस व्रत को करती हैं। वट सावित्री व्रत का क्या महत्व है? वट सावित्री व्रत का वट तथा सावित्री दोनों का ही अधिक महत्व है। वट का मतलब होता है बरगद का पेड़ कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश तीनों त्रिदेव का वास होता है। इस पेड़ के जड़ में ब्रह्मा, बीच में विष्णु और ऊपर के सामने तथा शिव है। इसलिए वट सावित्री व्रत का महत्व सभी सुहागन औरत के लिए सबसे ज्यादा होता है। इसके साथ ही बरगद के पेड़ को सावित्री देवी का रूप भी माना जाता है। वट सावित्री पूजा कैसे की जाती है? वट सावित्री की पूजा बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसे में यह पूजा सामुदायिक स्तर पर की जाती है, लेकिन कुछ औरतें अपने घर में ही इस पूजा को कर लेती हैं। इस पूजा के लिए महिलाएं अमावस्या तिथि पूरे दिन व्रत रखती है और सुबह सुबह बरगद की पूजा करती हैं। वट सावित्री व्रत के दिन क्यों होता है बरगद का पूजा? जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि सावित्री के पति सत्यभामा के प्राण बरगद के पेड़ के पास ही निकल गए थे। उसी बरगद के पेड़ के नीचे तपस्या करके सावित्री ने सत्यभामा के प्राण को बचाया था। इसलिए वट सावित्री व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। बरगद की पूजा को लेकर दूसरी मान्यता है कि इस बरगद के पेड़ में त्रिदेव वास करते हैं। तीनों देव इस बरगद के पेड़ के नीचे रहते हैं, इसीलिए लोग अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने के लिए इस बरगद की भी पूजा की जाते हैं। और इससे जुड़ी एक और कथा है जो कि मैं आपको बता दूं कि सावित्री और सत्यभामा बरगद के पेड़ के नीचे ही थे। सत्यभामा बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़े तो थक के वह अपनी पत्नी के गोद में आके सो गए। उसी वक्त यमराज आए और सत्यभामा के प्राण को लेके जाने लगे। पीछे पीछे सावित्री भी चलने लगी। तो फिर यमराज ने पूछा कि तुम मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही हो? तुम 4 कदम साथ आ गई, यानी कि तुम पतिव्रता औरत हो, कहो तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, अगर आपको मुझे वर देना ही है तो ऐसा दीजिए कि मैं पुत्रीवत हूँ, मतलब कि मुझे पुत्र प्राप्त हो। तो उन्होंने तथास्तु कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे इसका सौभाग्य दे रहे हैं तो फिर आप मेरे पति को क्यों ले जा रहे हैं? तो उस पे यमराज जी हंसने लगे और उन्होंने कहा कि तुमने अपनी चतुराई और अपनी पतिव्रता से अपने पति को पाने के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। इसीलिए मैं अपने आशीर्वाद को और मैं अपने वरदान को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे पति को तुम्हें सौंपता हूँ। इसी वजह से वह अपने पति को लेके आई। कहीं कहीं ये भी कथा है। तो लोग अपनी मनोकामना, अपने संतान और अपने पति की लंबी उम्र के लिए ही वट सावित्री व्रत की पूजा करती हैं, व्रत करती हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कब, कहाँ, कैसे, किस तरीके से पूजा की जाएगी, क्यों की जाती है, इसके पीछे क्या महत्व है, ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े हमारे साथ और देखते रहें खबरधर।